एक नंबर का सवाल है, सुधांशु ने एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष के ब्याज दर से 15,000 रुपया निवेश किए। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माहों में चक्रवृद्धि है तो सुधांशु को एक वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए समय बराबर है एक वर्ष, समय दिया गया है इसमें एक वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज प्रत्येक 6 माहों पे, यानी एक वर्ष में 12 महीना तो 2 गो 6 माह ही हुआ, इसलिए समय में 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2, यानी समय बराबर हो गया 2 वर्ष। समय में 2 से गुना किए हैं तो दर में 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 10/2, ये हुआ 5, यानी इसका दर जो है 5% है। मूलधन दिया गया है 15,000 रुपया, समय है 2 वर्ष और ब्याज की दर है 5%। अगर कोई मूलधन P है तो 2 वर्ष का जो इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकलना होता है वो होता है X और Y। ये एक मेथड होता है। अगर कोई मूलधन दिया रहे P, मूलधन अगर P है, अगर उसके 2 समय है 2 वर्ष और दर कुछ दिया रहता है तो उसका जो ब्याज निकालने का तरीका होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है X और Y। यहाँ पे हमको मूलधन दिया गया है 15,000 रुपया, समय है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दर है इस पे 5%, तो 1500 का 5%, 15×5 = 75, ये हो जाएगा 750 रुपया। दूसरे वर्ष भी इसका हो जाएगा 750 रुपया। अब दूसरे वर्ष जो है पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, ये हो जाएगा इसका 5%, इसका भी ये हो जाएगा इसमें ये 750 गुना 5/100, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 75 गुना 5 बट्टा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 37 रुपया 50 पैसा, 37 रुपया 50 पैसा हुआ। ये टोटल जो इसका है ये चक्रवृद्धि ब्याज है, 750 और 37 रुपया 50 पैसा को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जोड़ के 1537 रुपया 50 पैसा। तो अब हमसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि एक वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त होगा, यानी इसका जो मूलधन में इस ब्याज को जोड़ना होगा, यानी 1537 रुपया 50 पैसा प्लस जोड़ेंगे इसमें 15,000, ये हो जाएगा 16,537 रुपया 50 पैसा। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में निकालने का बदलने का एक फॉर्मूला होता है 2x + x² 100। यहाँ x बराबर रखेंगे 4%, ये हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस
4 का स्क्वायर बटे 100, ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 100 0.16, यानी ये हो जाएगा 8.16% इसका दर। अब यहाँ से देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में 100% का वैल्यू होता है, मतलब मूलधन हुआ, तो ये हुआ इसका ब्याज की दर, और 100% हो जाएगा उसका मूलधन, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस 8.16%, यानी 108.16% का मान दिया गया है 1352 रुपया, 1352 दिया गया है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, यानी मूलधन पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 100% बराबर होगा, ये 100% है, ये हो जाएगा 1352 रुपया गुना 100 बट्टा हो जाएगा 108.16। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो ये बट्टे ऊपर में हो जाएगा 100 से गुना, तो 1352 8 हो जाएगा 10,816, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 50 गुना हो जाएगा 100, ये अगर 25 गुना 50, 25 पंचा 125, यानी कि 1250 रुपया वो राशि है, 1250 रुपया वो राशि होगा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं अब तीसरा नंबर सवाल पे। किस धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया तथा इसी अवधि का साधारण ब्याज 800 रुपया है, इसी धन पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई P है और इसके 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज दिया गया है 800 रुपया, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 400, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी होगा 400, तब ना 400 हो जाएगा 800 रुपया। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ष का जो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 832 रुपया है, मतलब 400 800 हुआ, इसमें दूसरे वर्ष जो ब्याज पर ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 32%, यानी 400 का कितना प्रतिशत 32 होगा, तो यहाँ से हुआ है दर मालूम चल गया 8%, तब ना 400 गुना 8/100 0 कैंसिल हो जाएगा 8 चौके 32। अब देखिए यहाँ जो दर यहाँ होगा वही दर यहाँ भी होगा, ये दर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस P का वैल्यू क्या रखे ताकि उसका 8% निकालेंगे तो 400 होगा, तो 8 पंचे 40, यानी यहाँ से हमको पता चल गया P का वैल्यू 5000 रखना पड़ेगा, तब ना हो जाएगा 5000 गुना 8/100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 50 गुना 8 तो 40 हो गया। अब यहाँ से देखिए समय हमको दिया गया है 3 वर्ष और दर मालूम है 8%, यहाँ से पता चल गया। अगर कोई यहाँ मूलधन भी पता है, अगर कोई मूलधन P है उसके 3 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो वो होता है x x x, उसके बाद y y y और z होता है, जिसमें से कि ये पूरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, और ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये y और z ये तीनों जो होता है, चारों होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का होता है ये। अब यहाँ से देखिए, हमको मूलधन पता है 5,000 रुपया और दर मालूम है 8%। ये हो जाएगा 8 पंच 40, 400 400 और 400। फिर इसका जो होगा 8%, ये हो जाएगा 32। फिर इसका 8% निकालेंगे, ये हो जाएगा 32। यानी प्रत्येक वर्ष का जो पहले वर्ष में जो है साधारण ब्याज समान हो जाएगा, दूसरे वर्ष में क्या होगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 32 रुपया, फिर दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी तीसरे वर्ष मिलेगा 32 रुपया, फिर जो है इस ब्याज जो है दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 32 रुपया, इस पे भी तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगा 8% की दर से, ये हो जाएगा 2 रुपया 56 पैसा। फिर इस पे भी मिलेगा तीसरे वर्ष ब्याज, ये हो जाएगा 32 रुपया। अब हमसे अंतर पूछा जा रहा है, तो इसको और इसको जोड़ के इस चारों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा इस सारे को जोड़ लेंगे तो 32 तिया हो जाएगा 96, और उसमें 2 रुपया 56 पैसा जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 98 रुपया 56 पैसा। 98 रुपया 56 पैसा, 98 रुपया 56 पैसा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल पे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दुगुनी हो जाती है, तो उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी। यानी ये जो है 3 वर्ष में दुगुनी होता है, यानी 2 पर पावर 1। तो यहाँ से देखिए ये जो है 32 गुनी मतलब 2 पर पावर 5,
यहाँ पे देखिए इसका जो घातांक है 1 से 5 हो गया है, यानी इसमें 5 से गुना हुआ। अब यहाँ पे 5 से गुना जो हुआ, अब तो इसलिए यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 वर्ष। 15 वर्ष में जो धन 32 गुना हो जाएगा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पांच नंबर का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई किसी धनराशि के 2 लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया तथा 238 रुपया 50 पैसा है। वार्षिक ब्याज की दर है। दो लगातार वर्ष का है, जिसमें पहले वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया है। पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 225 रुपया है। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है, यानी समान होता है। अब देखिए इसको साधारण ब्याज मान लेंगे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को, तो दूसरे वर्ष भी उतना ही होगा साधारण ब्याज। अब देखिए ये कह रहा है कि ये है चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया गया है 238 रुपया 50 पैसा। ये हम मान लिए हैं कि ये जो है इसका साधारण ब्याज है। तो 225 में कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 238 रुपया 50 पैसा। ये हो जाएगा 50 पैसा, 5 में से 8 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी 13 रुपया 50 पैसा इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी किस ब्याज पे ब्याज मिला है 13 रुपया 50 पैसा, 225 रुपया ब्याज पे ब्याज मिला है 13 रुपया 50 पैसा, तब नहीं ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे ये कितना प्रतिशत है। ये प्रतिशत निकालने के लिए 13 रुपया 50 पैसा गुना 100 बटे में हो जाएगा 225, दशमलव उड़ाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 225 छक्के हो जाएगा 1350, यानी इसका दर हो जाएगा 6%। छह नंबर का सवाल है, एक ऋणदाता 2000 रुपया 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि है। नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्रधन प्राप्त होगा। यहाँ पे समय जो दिया गया है वो 6 माह है, तो इसको वर्ष में बदल लेंगे तो ये 12 से भागा हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी 1/2 वर्ष हो जाएगा। और इसका जो दर दिया गया है वो है 20%। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रैमासिक, यानी एक वर्ष में 4 त्रैमासिक होगा, यानी 12 को अगर 3 से भागा देंगे तो 4 आया,
यानी एक वर्ष में 4 त्रैमासिक होगा, तो उस 4 से समय में गुना कर देंगे और दर में 4 से भाग दे देंगे। अगर यहाँ से हम अगर 4 से गुना किए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 2 वर्ष। इसको 4 से भागा देंगे, 4 पंचे 20, ये होगा 5%। अब मूलधन हमको मालूम है 2000 रुपया, इस पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। 2 वर्ष के लिए दर मालूम है 5%, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। फिर इसका 5% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5, यानी इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो आया 200 प्लस 5, ये हो जाएगा 205 रुपया। इसमें हमसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो मिश्रधन में जो है मूलधन को जोड़ा जाता है, मूलधन और ब्याज को। ये 205 रुपया इसका ब्याज हुआ और मूलधन मालूम है 2000 रुपया, तो इसका जो मिश्रधन होगा वो हो जाएगा 2000 प्लस 205, यानी ये हो जाएगा 2205 रुपया मिश्रधन, 2205 रुपया। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।